हाँ देखो बेटा, टाइप्स ऑफ कैपेसिटर। तो टाइप्स में कौन कौन से आते हैं आपके? पैरेलल प्लेट कैपेसिटर है, स्फेरिकल कैपेसिटर है, सिलेंड्रिकल है। ठीक है। तो पैरेलल प्लेट कैपेसिटर किसे कहते हैं? इट कंसिस्ट ऑफ टू लार्ज प्लेन पैरेलल कंडक्टिंग प्लेट सेपरेटेड बाय ए वेरी स्मॉल डिस्टेंस। ठीक है ना? सेपरेटेड बाय वेरी स्मॉल डिस्टेंस। अब आपके प्लेट्स में भी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर एक्सेट्रा कुछ भी हो सकती हैं। ठीक है ना? प्लेट आपकी रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ये कुछ भी हो सकती हैं। तो केस वन देखिए आपका, दोनों प्लेट्स के बीच में वैक्यूम है। ये वही बहुत लार्ज प्लेट्स हैं, ये सर्कुलर, रेक्टेंगुलर कुछ भी हो, वो सारे फंडे यहाँ पर वैलिड रहेंगे अपने। ठीक है ना? तो आपको इसकी कैपेसिटेंस निकालनी, इन तीनों कैपेसिटर्स जो है आपके पैरेलल, स्फेरिकल, सिलेंड्रिकल, आपका टारगेट क्या है कि इनकी कैपेसिटेंस निकालनी है आपको। ठीक है। और बोर्ड में तीनों आते हैं बेटा, तो शुरू में मैंने बिल्कुल वैसे ही लिखा है जैसे बोर्ड में लिखना है आपको। ठीक है ना? बोर्ड में जैसे लिखना है वैसे ही लिखा है। जैसे आप बोर्ड में ऐसे नहीं निकाल सकते कि प्लस क्यू माइनस क्यू बीच का फील्ड लिखा इंटू डी कर दिया। केवल इतने से काम नहीं चलेगा, आपको बोर्ड में पहले इनके बीच फील्ड निकाल के बताना पड़ेगा। तो वो प्रॉपर लिखा है मैंने, टू फाइंड आउट द एक्सप्रेशन फॉर कैपेसिटेंस ऑफ ए पैरेलल प्लेट कैपेसिटर। तो ए इज द एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ ईच प्लेट, डी इज द डिस्टेंस बिटवीन द प्लेट्स। टू अब वो प्रोसेस वही है, एक को प्लस क्यू देना है, माइनस क्यू देना है, दोनों का पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है। ठीक है। बट बोर्ड में मैंडेटरी है बेटा, आप फील्ड का एक्सप्रेशन डायरेक्ट यूज नहीं करेंगे यहाँ पर। इस तरह की जैसे आपको निकालना बताया था, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाएंगे। मैंने सिंगल प्लेट का बताया था, तो इसमें भी वैसे ही निकल जाएगी, इस तरह की सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस आप बनाएंगे। ठीक है। और फिर उस पर आप प्रॉपर गॉस लॉ अप्लाई करेंगे। ठीक है ना? देखो इस तरह की सिलेंड्रिकल सरफेस बनेगी, तो इस पर वही चीज़ है। ये आपके तीन सरफेसेस बनेंगी, तो ये जो कर्व्ड सरफेस बनेगी, ये परपेंडिकुलर होगी, ई वेक्टर दोनों प्लेट्स के परपेंडिकुलर होगा, या पहले ही बोल देंगे सिमेट्री से या कैसे भी। ठीक है, सिमेट्री से बोल देंगे। तो आप बोलेंगे फर्स्ट, और ये भी कई चीज़ें लिख दी है मैंने, फर्स्ट और थर्ड में ई जीरो होगा, ये लिख सकते हैं आप। ई वेक्टर आपको बीच में निकालना है। ठीक है ना? सरफेस डेंसिटी सिग्मा आपकी क्यू बाई ए है। तो ये गॉसियन सरफेस है, सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस, तो परपेंडिकुलर होगा प्लेट के फील्ड। तो जो कर्व्ड सरफेस है आपकी, उसका एरिया वेक्टर परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होगा, तो वो 90 डिग्री पर हो जाएगा, तो जीरो हो गया वहां से फ्लक्स। ये जो वाला सर्कुलर पार्ट है सिलेंडर का, ये सर्कुलर पार्ट, ये आपका कंडक्टिंग प्लेट के अंदर आ रहा है। ठीक है ना? कंडक्टिंग प्लेट के अंदर आ रहा है, तो यहाँ पर फील्ड वैसे ही जीरो हो जाएगा। केवल फील्ड क्या होगा, इनके बीच में होगा फील्ड। ठीक है ना? फील्ड कहाँ पर होगा? इनके बीच में होगा। तो फाइंड आउट आप यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर ई इंटू ए इंटीग्रेशन ई वेक्टर डॉट डी ए वेक्टर करेंगे, तो पूरा क्या आ जाएगा? ई इंटू ए आ जाएगा। ठीक है ना? तो ई इंटू ए चार्ज एनक्लोज आ जाएगा, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन सिलेंडर का ए डैश है, तो सिग्मा ए डैश चार्ज एनक्लोज आ जाएगा। सिग्मा एंड माइनस सिग्मा सरफेस डेंसिटी ऑफ बोथ प्लेट्स। ठीक है ना? सिग्मा एंड माइनस सिग्मा आर सरफेस डेंसिटीज ऑफ बोथ प्लेट्स, क्यू बाई ए। तो आप उठा के रख दो यहाँ पे बस, सिग्मा इंटू ए डैश से ए डैश कैंसिल आउट हो गया, फिर इंटेंसिटी बीच में क्या आ गई? सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन। बोर्ड में बेटा ऐसे करना पड़ेगा, देखो। ठीक है ना? डायरेक्ट लिख दोगे, वो दिख गया आपको, प्लस सिग्मा माइनस सिग्मा, हर बच्चे को पता है, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट प्लस सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट। तो आप बिल्कुल बोल सकते हैं सर फील्ड इंटेंसिटी ये, तो आपका दो लाइन में खत्म हो जाए। फिर वो 4 या 5 नंबर क्यों देगा आपको? यहीं खत्म हो गया, तो फील्ड लिख दो डायरेक्ट, सिग्मा अपॉन टू एप्सिलॉन नॉट इंटू टू, पोटेंशियल डिफरेंस हो गया ई इंटू डी। ठीक है ना? और ई इंटू डी पोटेंशियल डिफरेंस आ गया, सिग्मा की जगह क्यू बाई ए, तो क्यू बाई वी का रेशियो कैपेसिटेंस होता है, अपने आप आ गया, जो आप ऑलरेडी निकाल चुके हो, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। ठीक है ना? तो ये आपकी पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस कितनी होगी, जिसके बीच में वैक्यूम या एयर है, एप्सिलॉन नॉट ए बाई डी। तो ये पूरा करेंगे बेटा, ये पहले फील्ड का एक्सप्रेशन डिराइव कर दें, बस मैं ये कह रहा हूँ, नहीं तो नंबर नहीं मिलेंगे, बता रहा हूँ। दो लाइनों में ही खत्म हो जाएगा, क्या लिखोगे उसका, ऐसे नंबर थोड़ी मिले। तो आपको इस तरह से ही डिराइव भी ऐसे ही करना है। ठीक है ना? कि एक सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बना देनी है उसको, जैसा आपने कंडक्टिंग प्लेट का फील्ड निकाला था। तब मैंने वहां भी बोला था, अगर कंडक्टिंग प्लेट का बोर्ड में आएगा निकालने को, तो इस तरह का सिलेंडर ही था। यहाँ पर इसकी प्रेजेंस से कोई फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि ई वेक्टर में अपने आप दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है। ठीक है ना? ई वेक्टर में अपने आप दोनों का कंट्रीब्यूशन आ जाता है, तो आप इस पर आपने निकाला तो कितना आया, सिग्मा अपॉन एप्सिलॉन नॉट बीच की फील्ड आई।
यूनिफॉर्म फील्ड है तो पोटेंशियल डिफरेंस ई इंटू डी ई वैक्टर डॉट ए बी वैक्टर कह लो, या फिर तो उससे आपने लिख दिया कितना आ गया सिग्मा एप्सिलॉन नॉट इंटू डी, पूरा लिखना है बेटा ऐसे आप, ठीक है ना। इस तरह से सिलेंड्रिकल गॉसियन सरफेस बनाई है, पूरा गॉस लॉ अप्लाई कर रहे हैं कर्व्ड सरफेस पर, इस तरह दिखाना है एरिया वेक्टर्स, और यहाँ फील्ड जीरो है, यहाँ पर परपेंडिकुलर है, ये सेम डायरेक्शन में है, ठीक है। तो इस तरह से आपका ये आ जाएगा पैरेलल प्लेट कैपेसिटर की कैपेसिटेंस क्या होगी एप्सिलॉन नॉट ई बाई डी। अब इसमें कुछ केसेस बनेंगे वो हम देखते हैं।